हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुड्स कोचिंग में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की जो भी है छोटा बड़ा या फिर कहाँ पे क्या मतलब कि अधिकतम है क्या न्यूनतम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारे 30 क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है, तो इसलिए हम आपके लिए लाए हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे अधिकतम तापमान, अगर भारत का सबसे अधिकतम तापमान कहाँ पे दर्ज किया गया था, तो बरियावली जिला बीकानेर राजस्थान में। अगर तापमान की बात की जाए तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ठंडा स्थान। अगर भारत का सबसे ठंडा स्थान पूछेगा तो ये हमारा है दराज लद्दाख एक स्थान है जो जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में है। अगर इसके तापमान की बात की जाए तो इसका तापमान दर्ज किया गया था -45 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये हमारा होती है मासिनराम चेरापूंजी मेघालय में। ठीक है, इसका लगभग मान के चलिए कि 11,875 मिलीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे। और ये पूरी भारत की नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा यहीं पे होती है, मासिनराम चेरापूंजी में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर, अगर भारत की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो हमारा K2 है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 2525 मीटर है। और इसका अगर बेसिन की बात की जाए, मतलब क्षेत्रफल कितना कवर करती है, तो लगभग ये 86,1400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करती है। बेसिन मतलब कि जहाँ तक उसका फैलाव होता है, जैसे ये नदी है तो इसके आसपास का क्षेत्र जो होता है ये वाला, तो ये बेसिन कहलाता है जहाँ तक इसका पानी का मतलब क्षेत्र होता है। तो उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगर भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहिए तो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ये भारत का ही नहीं सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की जाए तब भी ये क्या है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगर पूछे कि माजुली द्वीप का क्षेत्रफल कितना है तो ये बता देना कि लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। अगर 7 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान, ज़्यादातर राजस्थान में है, कुछ क्षेत्रफल हरियाणा, कुछ पंजाब, उसके बाद कुछ क्षेत्रफल यूपी का पश्चिमी क्षेत्र में कवर करता है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग मान लीजिए 2,59,000 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार। अगर भारत का सबसे बड़ा पठार की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। अगर दक्कन के पठार की बात की जाए तो ये स्पेशली महाराष्ट्र उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो ये हमारा कौन सा है, जोग या गरसप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है और ये कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और लगभग इसका मान लीजिए अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, अगर सबसे भारत के अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए उसके बाद आ जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कर भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। अगर भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बात की जाए तो गुजरात है। और गुजरात की अगर लंबाई की बात की जाए, जो इसकी क्षेत्रफल जो कवर करता है, ये 1600 किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल कवर करता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर हमारा क्या है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट।
अगर भारत का सबसे लंबा समुद्र तट की बात की जाए तो मरीना बीच है। ये मरीना बीच, जिसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर लंबाई तक ये फैला हुआ मरीना बीच। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है, तो ये मरीना बीच, जिसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगर बात करें सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील हमारी उड़ीसा राज्य में है। अगर इस क्षेत्रफल की बात की जाए, कितना क्षेत्रफल कवर करती है, तो 900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है सबसे लंबी नहर। अगर सबसे लंबी नहर की बात की जाए, सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर है, और इसकी लगभग लंबाई की बात की जाए तो 682 किलोमीटर है। अगर इसका अगर पूछा जाए कि कहाँ से निकली है, तो ये सतलज नदी से निकली है। सतलज नदी से। सतलज नदी जो हमारा कहाँ पर पड़ती है, सतलज नदी हमारा ये पंजाब के पास से निकलती है। इस पंजाब और हरियाणा की सतलज और ब्यास की नदी के मुखाने से ये निकलती है इंदिरा नहर। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं सबसे ऊंचा बांध। अगर सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो भाखड़ा नांगल बांध है, जो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 226 मीटर की इसकी ऊंचाई है लगभग। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण रूप से हिमालय में अवस्थित राज्य। पूर्ण रूप से हिमालय मतलब कि वो हिमालय जो हमारा पूरा हिमालय का पार्ट है, जो भी हमारा हिमालय है, मतलब बृहद हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक, तो हमारा जो हिमालय में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो हमारा पूर्ण रूप से हिमालय में अवस्थित है। उसके बाद ये 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन अरावली पर्वत की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी पेट में पूछा गया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। गुरु शिखर, या फिर इसे माउंट आबू भी कहते हैं। अगर उसके बाद अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, तो इसकी लगभग ऊंचाई की बात की जाए, किसकी ऊंचाई की बात की जा रही है, इसकी अरावली पर्वत की। तो अरावली पर्वत की ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर की लगभग ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर की लगभग ऊंचाई है। 1700। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17 नंबर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कहेगी धूपगढ़, जो कि महादेव श्रृंखला पर स्थित है। ये हमारा कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर। अगर पूछ ले पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर, या फिर पश्चिम दक्षिण की प्रायद्वीपीय सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए, तो इन दोनों का आंसर क्या हो गया, अनाईमुड़ी, जो कि अनामलाई पर स्थित है। ठीक है, अनामलाई पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर की बात की जाए तो देवड़ी मुंडा शिखर है। उसके बाद देवड़ी मुंडा, जो कि हमारी उड़ीसा में है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है अंडमान निकोबार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर की बात की जाए तो सैडल पीक है। ये सैडल पीक की ऊंचाई की बात की जाए तो 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर। अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाएगी नहीं, कांगटो। कभी कोई पूछ लेता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो कांगटो है। देखो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 4740 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर अगर बात की जाए, गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर की बात की जाए तो हमारा एक सारकाला शिखर। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, सारकाला शिखर है गुजरात की सबसे ऊंची शिखर। ठीक है, उसके बाद हमारा बात की जाए झारखंड की सबसे ऊंची शिखर, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो पारसनाथ। और झारखंड की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो कौन सा है, पारसनाथ। उसके बाद आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर। अगर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो कलामुबाई है। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो कौन सी है, कलामुबाई। किसकी है, महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं उसके बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन।
26 नंबर में मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाएगी तो ब्लू माउंटेन हमारा है मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची शिखर। अगर नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाएगी तो हमारा है सारामती शिखर। सारामती शिखर नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची शिखर है। अगर उसके बाद अगर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो टाइगर हिल है हमारा। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? टाइगर हिल। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। टाइगर हिल के बाद उसके बाद हमारा आ जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन आ जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर। अगर उत्तराखंड की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो नंदा देवी है। पूछ लेता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए तो कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची शिखर की बात की जाए नंदा देवी है। उसके बाद आया 30 नंबर क्वेश्चन। क्या करा हमारा 30 नंबर हमारा बस क्वेश्चन नहीं है ये आप लोग का, आप सबको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग सही बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और गलत लगा तो क्या सुझाव किया जाए, क्या सही की जाए, गलती को अपने कैसे सुधारा जाए उसके बारे में बताइए। हम अभी छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।